हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में यहाँ पर हमने फ्लोर प्लान की कुछ वॉल्स हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी। जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे ये चीज़ें पुट ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आइए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसका यही पार्ट आगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे वॉल्स फिलहाल रिक्वायर्ड है वो पहले क्रिएट अप कर लेंगे। यहाँ पे आई थिंक वॉल क्रिएट अप हो चुकी है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं पे थोड़ी वॉल्स के पार्ट बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जाएंगे और एजेस में जाकर ऑलरेडी हमने यहाँ पर एरिया क्रिएट किया हुआ है, इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। जस्ट आप इसे थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लीजिए। एज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आप ये यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये काइंड ऑफ किचन का एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। विंडो क्रिएट करने के लिए आप अलग से विंडो बना सकते हो यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतना एरिया डिफाइन अप कर लेंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जाकर मैं 2 लूप यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। मोस्टली विंडो की हाइट हम लोग रख सकते हैं अराउंड 2 फीट 6 इंचेस, विथ रख सकते हैं 2 फीट 4 इंचेस। इस तरह से सेट कर सकते हैं हम। वर्टाइसिस में जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया वो हम इसके हिसाब से क्रिएट करेंगे। और अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो आप एक रेफरेंस ले सकते हो। आप कोई विंडो का एक रेफरेंस ले लीजिए तो बेटर रहेगा। स्लाइडिंग विंडो का एक आप रेफरेंस ले लीजिए तो एक आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से आप स्लाइडिंग विंडो बना सकते हो। मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ इसका, जस्ट एक आइडिया के लिए। रेंडरिंग में जाइए, व्यू इमेज फाइल करिए और ये रेफरेंस ओपन कर लीजिए। एक और चीज़ यहाँ पर करेंगे हम, इसे थोड़ा सा ऊपर शफल करेंगे यहाँ तक। और विंडो की अगर हाइट हमें प्लेस ऑन करनी है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट क्रिएट समथिंग ओवर हियर। एंड अगर मुझे फॉर एग्जांपल 3 फीट ग्राउंड से ऊपर शिफ्ट करना है तो यू कैन जस्ट गो ओवर हियर इनटू दिस एक्सेस। 3 फीट डाल देता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर 3 फीट इसकी हाइट या 3 फीट या 4 फीट जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से शफल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जेड एक्सेस इसको 4 फीट ऊपर कर लेता हूँ। तो ये आपका जो एरिया है, इतना एरिया हमारा यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर हमें डिफाइन किया हुआ है, हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 4.5 फीट, 4.2, 4 फीट 2 इंचेस 3 इंचेस सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। और आप इसकी जो लेंथ है
वो लेंथ भी आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको लगता है इसकी हाइट थोड़ी सी दे सकते हैं हम इसे। ओके, अकॉर्डिंगली इसके यूनिट्स के हिसाब से मैं अभी फ़िलहाल वर्क कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पर जा सकते हो। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो को शफल अप किया है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर शफल अप किया है। आप थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं इसे। सो 3.7 मैं ग्राउंड से, या फिर मैं ग्राउंड से 3 फीट ले सकता हूँ, या 4 फीट इज़ परफेक्ट। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाकर मॉडलिंग में जाता हूँ मैं। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो एरिया है वो मार्क कर लिया है। वहाँ पे जाकर मैं इस तरह से लूप्स प्लेस कर लेता हूँ और पॉलीगन्स में जाता हूँ इस तरह से। सो इस तरह से 2 पॉलीगन्स में सेलेक्ट करके इसे मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे ब्रिज कर लेता हूँ, सो आप देखोगे कि आपका ये जो गैप है वो ओपन अप हो गया। फिर आप इसे यहाँ पर एज अ विंडो फ्रेम बना सकते हो। सो फिलहाल में ये एनिमेट नहीं होने वाला है। सो इसे मैं यहाँ से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं थोड़ा सा इंसेट कर लेता हूँ। सो हम इसे थोड़ा सा इंसेट कर सकते हैं इस तरह से। इंसेट करने के बाद आई कैन अगेन गो इनटू दिस। इस तरह से मैं यहाँ पर इधर मुझे अगर अलग अलग बनाना है तो अलग अलग बना सकते हो। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर जाकर एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। सो एजेस में जाता हूँ और यहाँ पर एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे भी मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ। सो इस तरह से आपकी ये फ्रेम जो है वो क्रिएट अप हो गई है, तो जिससे मुझे यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा। सो मैं यहाँ से एक विंडो फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर फ़िलहाल। सो इसे मैं यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। जो भी आपकी विंडो है वो आप विंडो इस तरह से प्लेस कर लीजिए। इसके बाद राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। सो इस तरह से आप जस्ट एक विंडो क्रिएट कर सकते हो। सो डेफिनेटली मैं कोई एनिमेशन नहीं करने वाला हूँ, दैट्स द रीज़न मैंने कोई यहाँ पे इसके ट्रैक्स नहीं क्रिएट किए विंडो के। ओके, सो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक विंडो इस तरह से क्रिएट अप कर लिए। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लोर प्लान में ये आपका किचन है, ये आपका बेडरूम है। सो टॉप व्यू में जाएंगे फिर से। सो फिर से मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और डेफिनेटली अगर ये आपका सिमिलर है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ।
और यहाँ से प्लेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर ये सेम प्रोसीजर आपको असाइन अप करनी है। सो सेलेक्ट दिस एंड दिस एंड जस्ट गिव ब्रिज ऑप्शन, और यहाँ पर जाकर आप इसे फिर से एक और बार, इसे आप अगर डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हो इस तरह से। सो आप इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। सो जहाँ पे भी आपको विंडोज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप ओके। एंड द अदर थिंग, बाथरूम की जो विंडो है वो आप डेफिनेटली स्लाइडिंग विंडो नहीं बनाइए। सो केसमेंट विंडो हो सकती है, फिक्स विंडो हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। सो डेफिनेटली इसके लिए भी हम एक वर्क करेंगे। इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ऑलरेडी ये एरिया हमारा डिफाइंड है। सो इसके लिए भी हम एक रेफरेंस निकाल सकते हैं। सो आप यहाँ से नेट से आप एक रेफरेंस निकाल लीजिए। सो आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, कैन बी इन दिस फॉर्म ऑल्सो। आप इस तरह के भी विंडोज़ बना सकते हो। इसे आप सेव कर लीजिए। सो रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करेंगे, और आई एम सॉरी, जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने एक विंडो यहाँ पर ओपन अप की है। सो इसे मैं यहाँ से डेफिनेटली ब्रिज कर लेता हूँ, और डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेम रेडी है। सो विदाउट दिस इश्यूज व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ से एटलीस्ट फ्रेम तो कॉपी कर सकता हूँ। सो फ्रेम की कॉपी बना लेते हैं, और डेफिनेटली थोड़ा सा फ्रेम जो है, फ्रेम को थोड़ा सा कम करेंगे। सो ये जो एरिया है हमारी फ्रेम का वो कम रहेगा। ये जो एजेस है आपके पास, ये आप एजेस कंट्रोल बैकस्पेस करके डिलीट कर लीजिए, और जितना एरिया आपका विंडो का है उतना आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से। सो अगर आपके पास इस तरह से प्री डिफाइंड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आपको विंडो के साइज़ के हिसाब से चीज़ें प्लेस ऑन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। सो अब यहाँ पर जाकर मैं एक लूप प्लेस कर लेता हूँ जिससे ये सेंटर में आएगा, जिससे मुझे एक सेंटर इसका मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर जाकर मैं एक विंडो बनाऊँगा बेस में, जो ये विंडो फिक्स्ड रहेगा यहाँ से। So this would be a kind of a fixed window over here. So ये विंडो को मैं यहाँ से जाकर फिक्स दिखानी है। सो इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ फिलहाल। सो पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए, और इसे मैं इंसेट करता हूँ, और इसे बेवल कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, और इसे ओके कर लेता हूँ। So once you're done with this, so what I will do over here is like I'll just slightly push this up. ये जो एरिया है इसे हम ऊपर पुश कर सकते हैं इस तरह से,
और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका इसका रोटेशन ऊपर से होने वाला है तो हायरार्की में जाइए, इफेक्ट पिवट ओनली करिए और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ऊपर से आप शफल कर लीजिए। तो आप इस तरह से शफल करके आप इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आपका यहाँ पे इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फॉर जॉइंट, अगर आपको कुछ दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरह से एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं फिलेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे देता हूँ एक्सट्रूड मॉडिफायर। सो थोड़ा सा एक्सट्रूजन देंगे इसे, एनीवेज तो यहाँ पर जाएंगे और जो मैंने यहाँ पर क्रिएट अप किया है यहाँ पर जाकर आप इस तरह से प्लेस कर दीजिए। सो डेफिनेटली कोई माइन्यूट डिटेल्स रियल में नॉट रिक्वायर्ड दैट माइन्यूट डिटेल्स, पर अगर आपको लगता है ऐसा कुछ क्रिएशन अब करना है, क्रिएट तो कर सकते हो। सो थोड़ा सा इस तरह से आप पुश ऑन कर सकते हो। सो आपने देखा यहाँ पर हमने यहाँ पे किस तरह से ये दोनों चीज़ें क्रिएट अप की और फिर से टॉप व्यू में जाएंगे। यहाँ पे फ्लोर प्लान ओपन करके रखिए। सो द सेम थिंग विल गो विद दिस ऑल्सो ओवर हियर। सो सेलेक्ट दिस एंड लेट्स गिव अ ब्रिज ऑप्शन ओवर हियर एंड द सेम वे यहाँ पर ये जो है इस सेम विंडो को हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी है ये एकदम परफेक्टली सेम है। सो कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर और फाइल को सेव कर लीजिए। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। इस तरह से आप सारी विंडोज़ क्रिएट अप कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपको विंडो दिख रही है गो ऑन क्रिएटिंग ऑल दिस विंडोज़। सो अगर आपको और विंडोज़ में डिटेल्स देनी है तो आप विंडोज़ में डिटेल्स दे सकते हो। सो मटेरियल पार्ट जब हम देखेंगे तो आप इसके ऊपर ग्लास एंड एवरीथिंग विल असाइन टू इट। सो इफ एनी डाउट्स प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ओवर हियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।